हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कैरियर हब पर। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे, मतलब उसकी बेसिक जानकारी लेंगे, वो है नारेशन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी एसएससी हो गया, बैंक हो गया, काफ़ी पूछा जाता है। तो हम लोग नारेशन के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। बेसिक जानकारी लेंगे जो अ, जहाँ से हम लोग सीखते हैं कि कौन सा टेंस कहाँ पे जाता है और क्या चेंज होता है, क्या नहीं चेंज होता है, कैसे सेंटेंस चेंज होते हैं, कैसे नहीं चेंज होते हैं, क्या पूरा फंडामेंटल होता है, उसको समझेंगे आज की क्लास में हम लोग, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा होगा नारेशन। आज का टॉपिक होगा नारेशन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, ठीक। तो सबसे पहले जैसे एक सेंटेंस है, हम सेंटेंस के माध्यम से आपको सारे उसके फंडामेंटल समझाना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, राम सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, यू आर वर्किंग हेयर, ठीक। ये एक हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है। इसके देखो यहाँ पे एक हमारे पास अगर सेंटेंस की बात करें तो एक ये सेंटेंस होगा जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है, और दूसरी बात करें तो जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है एक ये सेंटेंस होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट स्पीच। जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो यहाँ बात ये होती है कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे चले जाइए, चाहे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पे आइए, सेंटेंस का जो करने का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है, ना कि उसका सेंस चेंज होता है। अर्थ वही रहता है, उसका अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। केवल बदलते हैं तो इसका टेंस बदलता है, प्रोनाउन बदलते हैं, या फिर और जो चेंज होने होते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर क्या आता है, ऐसे सब चेंजेस आते हैं, ना कि पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं भैया? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो हमारे पास कामा इन्वर्टेड कामा के पास होता है, उसको हम लोग, मतलब कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। कहने का मतलब है इधर रिपोर्टेड किसी से कुछ कहेगा तो वो वर्ब के माध्यम से कहेगा, कुछ कहेगा, और जो रिपोर्टर ने कहा है, जो रिपोर्ट किया गया है, वो रिपोर्टेड इधर हुआ है, ठीक है। इधर वो रिपोर्ट हुआ है कि क्या कहा गया है बात, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ है सेंटेंस, हमारे पास इसके अंदर कैसे फॉर्मेट में आ सकते हैं? एक तो असर्टिव फॉर्मेट में आ सकते हैं। असर्टिव की अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव हो सकता है, यहाँ पे निगेटिव सेंस भी हो सकता है, और यहाँ इंट्रोगेटिव सेंस भी हो सकते हैं, मतलब कई सारे सेंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जैसे एक्सक्लामेटरी भी हो सकता है, इम्परेटिव भी हो सकता है। तो अलग अलग सबके नियम होते हैं। पहले तो हम यहाँ एक बेसिक जानकारी लेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है क्या इसका टेंस बदलता है? हाँ, टेंस तो बदलता है, लेकिन उसके भी कुछ रूल होते हैं। ये नहीं कि आप जैसे पाए वैसे टेंस ही बदल के रख दिए। क्या होता है यहाँ पे? टेंस बदलने का एक रूल होता है कि ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई, किस टेंस में? प्रेजेंट या फ्यूचर में, ठीक है। किस टेंस में? प्रेजेंट या फ्यूचर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हुई तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस लिखा रहता है उसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। किसमें? इसके टेंस में, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। किसके? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस दिया रहेगा इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में दी रहेगी? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी दी रहेगी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। किस में दी रहेगी? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, बदलते टाइम हम लोग, इनडायरेक्ट में जाते टाइम हम लोग ये ध्यान जरूर देंगे, अगर प्रोनाउन चेंजेबल है, क्या
अगर यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिए हुए प्रोनाउन चेंजेबल हैं तो वो प्रोनाउन बदल दिए जाते हैं। अब ये बात आएगी कि प्रोनाउन कैसे बदल दिए जाते हैं। तो बहुत पहले ये कहते हैं 9th-10th की बात होती है, वहीं से पढ़ा दिया जाता है कि एक फॉर्मेट होता है यहाँ हमारे पास SON वाला, ठीक है, और नीचे होता है 1 2 3, ठीक, 1 2 3। ये जो हमारे पास एक इसको बोला जाता है सन 1 2 3, ये जो फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब इसमें हम बात करें तो ये होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक। ध्यान से देखना इस बात को, यहाँ भी कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक। और ये जो देखा जाता है, ये देखा जाता है रिपोर्टेड स्पीच का। किसका देखा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक। ये देखा जाता है रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक बाबू। देखो, कहते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किस पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसके चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू एस का मतलब होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसका होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का। सब्जेक्ट किसका होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का। मान लीजिए यहां पर हमारे पास कोई इस सेंटेंस में प्रोनाउन आ जाता जो फर्स्ट पर्सन का होता। किसका होता? फर्स्ट, ठीक है। अगर आपको मानना है तो यहां अगर हम मान लेते हैं यू की जगह वी, क्या मान लेते हैं? वी। तो वी तो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब ये चेंज होता हमारे पास किसके अनुसार? मैंने कहा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट किसका होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का। सब्जेक्ट किसका होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का। तो ये हमारे पास उठ के चला आता, इस राम के अकॉर्डिंग चेंज होता। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता? राम के अकॉर्डिंग चेंज होता, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता। फिर बात आती है अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। किस पर्सन का प्रोनाउन है? अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट किसका होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का होगा। ऑब्जेक्ट किसका होगा भैया? रिपोर्टिंग वर्ब का होगा। अगर यहाँ पे फिर अगर हम बात करें, ये तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पर्सन के तौर पर हमने समझाने के लिए लिख दिया था वी, और सेकंड पर्सन की बात करें, यहाँ पे पहले ही हम लोगों ने क्या लिख रखा था? यहाँ पे पहले ही हम लोगों ने क्या लिख रखा था? यू। अब यू हमारे पास सेकंड पर्सन होता है, तो यू अगर चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वो भी ऑब्जेक्ट किसका रहेगा? रिपोर्टिंग वर्ब का। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है। जब ये जाता मतलब चेंज होके इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पोजीशन लेता इधर सब्जेक्ट की। किसका लेता? सब्जेक्ट की। तब इसका हम सब्जेक्टिव केस लिखते। क्या लिखते? सब्जेक्टिव केस लिखते, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो हमारे पास थर्ड पर्सन होता है भैया, वो थर्ड पर्सन एन का मतलब होता है नो चेंज। एन का मतलब क्या होता है? नो चेंज, ठीक है। थर्ड पर्सन में हमारे आता है ही आएगा, सी आएगा, इट आता है, दे आता है। ये चार प्रोनाउन को हम लोग थर्ड पर्सन में रखते हैं, और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो नो चेंज होते हैं। क्या होते हैं? नो चेंज होते हैं। इसके बाद अगर कोई प्रोनाउन नहीं है यहाँ पे, सब्जेक्ट या फिर कोई नेम है, तो नेम भी थर्ड पर्सन में मान लिया जाता है, वो भी चेंजेबल नहीं होता, उसको भी हम लोग चेंज नहीं करते। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन या फिर कोई नेम या फिर कोई कॉमन नाउन अगर आ जाता है तो फिर वो चेंजेबल नहीं होता है। चेंज कौन होता है? केवल फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन। कौन चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। अगर हम बात करें कि ये बताइए सर कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या अंतर है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आएगा आई और वी। कौन आएगा? आई और वी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड पर्सन की बात, तो सेकेंड पर्सन में केवल हमारे पास आता है यू। सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू आता है। अगर हम यहाँ पर बात करें हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हमारे पास कौन कौन आता है? मैंने आपसे कहा था ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, और या फिर दे आ सकता है। क्या आ सकता है? दे। ये चार हमारे पास थर्ड पर्सन में गिने जाते हैं। किस में गिने जाते हैं? काउंट किए जाते हैं थर्ड पर्सन में। बात करें फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। बात करें अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन की, तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में केवल यू आता है। बात अगर करेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन की, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कौन आता है? ही, सी, इट और दे काउंट किए जाते हैं। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज होते हैं। सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार।
सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर बात ये आती है कि आप समझ गए होंगे कि हमारे पास जो प्रोनाउन होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं। प्रोनाउन पे भैया यहाँ पे हम बात करते हैं कि टेंस वाले रूल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारे पास सेंटेंस होगा उसका टेंस नहीं चेंज होगा। क्या नहीं चेंज होगा? टेंस। लेकिन मैंने कहा था इस टेंस वाले रूल का इफेक्ट प्रोनाउन पे नहीं पड़ता है। प्रोनाउन अगर चेंजेबल हैं तो वो चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता तो वो ना चेंज होता, क्योंकि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज पे रहते हैं। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे हम बात करते हैं और क्या क्या रहता है, तो कैसे रूल चेंज होते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये तो रूल हमारे पास समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा ये। ठीक, अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या होता है, तो चेंज होते हैं नहीं चेंज होते हैं। यहां पर देखो, अभी हमारे पास हम आपकी बात कर रहे थे कि ये टेंस होता मतलब टेंस वाइज सेंटेंस होते हैं तो कैसे चेंज होते हैं। अब जरा इसको हम हटा देते हैं, एक हम अलग से सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम यहां बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा टू टू एंड टू मेक्स 4। ठीक, दो, ओ सॉरी, हाँ, 2 एंड 2 मेक्स 4। दो और दो मिलकर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, दो और दो मिलकर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो देखो, मैं कह रहा था कि अगला रूल क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हमारे पास सेंटेंस दिए रहते हैं वो कभी कभी 3-4 और फॉर्मेट में आ सकते हैं। जैसे हमारे पास हो सकता है मैथमेटिकल फैक्ट। ठीक, मैथमेटिकल फैक्ट। ठीक, और अगर हम कह सकते हैं तो हमारे पास आ सकता है हैबिचुअल फैक्ट। क्या आ सकता है? हैबिचुअल फैक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे पास आ सकता है हिस्टोरिकल फैक्ट। क्या आ सकता है? हिस्टोरिकल फैक्ट भी आ सकता है। मतलब सेंटेंस के रूप में यहाँ क्या देखने को मिल सकता है? सेंटेंस के रूप में हमारे पास आ सकता है हिस्टोरिकल फैक्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट। अगर हम देखें यहाँ पर और क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ हमारे पास प्रोवर्ब्स भी आ सकती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कहावतें। क्या कहते हैं? कहावतें। मैथमेटिकल फैक्ट का मतलब होता है गणितीय जो फैक्ट हमारे पास हो। ठीक है, गणितीय फैक्ट। ठीक है, हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है आदतन जो क्रिया होती है हमारे पास। ठीक है, आदतन फैक्ट होते हैं जो वो वाले फैक्ट। ठीक है, और जो हिस्टोरिकल फैक्ट होता है इसका मतलब होता है ऐतिहासिक घटना से। ठीक है, ऐतिहासिक घटना से इसका होता है, जो मतलब जैसे कहा जाता है इंडिया हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप इन 2011। इंडिया ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, या ठीक है जीत चुका है। तो बात करें तो वाकई में जीता था, तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। ठीक है, अगर हम प्रोवर्ब्स की बात करें तो जैसे यहाँ हो सकता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, 2 and 2 मेक्स 4। ठीक है, ये सब जो हमारे पास होते हैं ये भी ये भी जो है काम करते हैं। 3-4 टाइप ऐसे होते हैं जो यहाँ देखो किस टाइप को दिया गया है, यहाँ मैथमेटिकल फैक्ट को किया दिया गया है, बोला गया है। और एक चीज दिया रहता है जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ट्रुथ।
ठीक, जिसको बोला जाता है सार्वभौमिक सत्य। क्या बोला जाता है? सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, जिसको बोला जाता है सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिए गए सेंटेंस का सेंस या दिया गया सेंटेंस इन 4-5 स्टेटमेंट, किसी का भी स्टेटमेंट है, कोई भी फैक्ट है अगर, तो उसका टेंस नहीं बदलता है, ये भी एक बात होती है। आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे पास्ट टेंस में हो और चाहे फ्यूचर टेंस में हो, अगर हमारे पास दिए गए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इस 5-6 फैक्ट में किसी एक फैक्ट से है, तो इसका टेंस बदलने वाला नहीं होता है। जैसे बोला जाएगा 2 और 2 मिलकर कितने बनते हैं? 4। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप मान सकते हो या फिर मान सकते हो 2 और 2 मिलकर 4 ही होते हैं। तो इसमें टेंस कहीं से चेंज होने का कोई मतलब नहीं होता है। हैबिचुअल फैक्ट में जैसे वह सुबह रोज ब्रश करता है, ऐसी चीजें आ जाएंगी, तो वो हैबिचुअल फैक्ट में हो जाएगा। हिस्टोरिकल फैक्ट में अगर जैसे अभी मैंने बताया था इंडिया हैज वन द वर्ल्ड कप, ठीक है, तो वहां पर जो बात आ जाएगी वो आ जाएगी ऐतिहासिक घटना, क्योंकि पुरानी हो चुकी है। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात अगर बात आ जाएगी तो जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन किधर से निकलता है? सन निकलता है पूर्व की ओर से, तो ये सही बात है, इसमें कोई गलत बात है नहीं, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ में आ जाएगा। ऐसे सेंटेंस अगर हमारे पास कहाँ पे? रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए हैं, तो फिर इनका टेंस नहीं बदलता है। टेंस ना बदलने के यही हमारे पास एक फैक्ट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक के रूप में। बाकी और एडवांस में जो होते हैं वो आपको धीरे धीरे अगली क्लास में बताए जाएंगे। तो बेसिक के रूप में हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दिया हो सेंटेंस मैथमेटिकल फैक्ट है, या हैबिचुअल फैक्ट है, या हिस्टोरिकल फैक्ट है, या कोई प्रोवर्ब्स है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऐसे सेंटेंसों का टेंस कभी नहीं चेंज होगा। यहाँ प्रोनाउन बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए प्रोनाउन अगर आता है तो चेंजेबल हो जाते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहता है। तो एक ऐसे भी फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं जिनका टेंस नहीं बदलते, और इनके टेंस ना बदलने का यहाँ के रिपोर्टिंग वर्ब से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, इससे कोई लेना देना, यहाँ का टेंस नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा, एकदम क्लियर होता है। ठीक है, तो ये बात भी हम लोग जान गए हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिए गए सेंटेंस इन 5 फैक्ट में किसी भी फैक्ट का है, तो उसका टेंस नहीं चेंज होगा। पहला मैथमेटिकल फैक्ट आएगा, फिर हैबिचुअल फैक्ट आएगा, फिर हिस्टोरिकल फैक्ट आएगा, फिर प्रोवर्ब्स आएंगी। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं चेंज होगा, तो ऐसे टेंस भी नहीं चेंज होंगे जो इनसे रिलेटेड होंगे। ठीक, अगली बात हम ये समझ गए इससे रिलेटेड। ठीक, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये कैसे चेंज होती है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ठीक, इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब बहुत ध्यान से समझना भैया। जैसे मैंने यहाँ 2 and 2 makes 4 वाला ये समझा दिए, तो इसको इरेज करके एक नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं, क्योंकि उसी से हम लोग बात समझेंगे। ठीक है, सारी बातें समझेंगे उसी से। तो बात यहाँ ये होगी कि जैसे मैंने यहाँ लिखा था, यू आर वर्किंग, ठीक है, हेयर। ठीक, ये बात मैंने लिखी थी। देखो क्या होता है, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है, कैसा है? असर्टिव। असर्टिव की माने अगर सेंटेंस हमारे पास अफर्मेटिव, कैसा? अफर्मेटिव, या फिर कहें तो निगेटिव। सेंटेंस कैसा हो? अफर्मेटिव या तो निगेटिव, यही असर्टिव के फॉर्मेट में आते हैं। किसके फॉर्मेट में आते हैं? असर्टिव के फॉर्मेट में यही दोनों आते हैं। अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव या फिर निगेटिव है, ठीक है, कैसा है? अफर्मेटिव या फिर निगेटिव है, तो यहाँ पे जो हमारे पास चेंज होने का सीरीज होता है, आप समझ लीजिए। अगर हमारे पास सेड टू है, क्या है? सेड टू, तो वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में। किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर केवल सेड है, क्या है? केवल सेड है, तो वो सेड हमारा सेड में ही रहता है। किस में रहता है? सेड में ही हम कर देंगे। अगर हमारे पास यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में है सेज टू,
क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में है सेज टू, क्या है सेज टू, ये चेंज हो जाता है टेल्स में। किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में। अगर केवल यहाँ पे है सेज तो ये हो जाएगा सेज, क्या हो जाएगा सेज, ठीक है। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में है से टू, क्या है से टू, तो ये चेंज हो जाएगा टेल में। किस में चेंज हो जाएगा, टेल में। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में केवल है से, क्या है से, तो ये से ही रहेगा, क्या रहेगा से ही रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसमें टू लगा है वही अपने फॉर्मेट को देखो चेंज करके किस में जा रही है, टोल्ड, टेल्स और टेल में। अगर हमारे पास टू नहीं लगा है इसका मतलब इनके आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, तो वो सेम फॉर्मेट में रहेंगी जैसे हैं। अगर सेज है तो सेज रहेगा, से है तो से रहेगा, और सेड है तो सेड रहेगा। कब, जब दिया हुआ सेंटेंस हमारा कैसा हो, अफर्मेटिव या निगेटिव, कैसा हो, अफर्मेटिव या निगेटिव हो, तो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब इतनी चीजों में चेंज हो जाती है। ठीक, साधारण सी बात आप समझ गए होंगे। ठीक, तो यहाँ टेंस सेंटेंस अगर अफर्मेटिव या निगेटिव हुआ, असर्टिव हुआ मतलब, तो ये चेंज होता है। हाँ, एक और बात याद रखना कि कामा इन्वर्टेड कामा चेंज हो जाता है दैट में। किस में चेंज हो जाता है, यहाँ कंजंक्शन के रूप में आता है कौन, दैट आ जाता है। क्या आ जाता है, दैट, ठीक है। कब, अब देखो इसी से रिलेट करके पढ़ना है। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव और निगेटिव है तो कामा इन्वर्टेड कामा चेंज हो जाता है दैट में। किस में चेंज हो जाता है, दैट में। और रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ आ जाती है हमारे पास, टोल्ड में आ जाती, सेड में आ जाती, टेल्स में जाती। कैसे भी हो, जैसा हो आप वैसे चेंज कर लेना, लेकिन कामा इन्वर्टेड कामा की बात को समझ लेना। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव हुआ तो कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे क्या यूज करेंगे हम लोग, दैट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। ठीक, ये थी हमारी बात अफर्मेटिव और निगेटिव की। ठीक, अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं तो आगे वाले को समझते हैं। ठीक, अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अगर सेंटेंस हमारा क्या था, असर्टिव फॉर्मेट में हो। अब हम लोग ये कह रहे हैं जैसे हमारे पास इंट्रोगेटिव फॉर्मेट आ जाए, आर यू वर्किंग, आर यू वर्किंग हेयर, आर यू वर्किंग हेयर। अब ये इंट्रोगेटिव फॉर्मेट आ गया। कैसा फॉर्मेट आ गया, इंट्रोगेटिव फॉर्मेट आ गया। इसमें क्या होता है हमारे पास, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, कैसा है, इंट्रोगेटिव है। ठीक, कैसा है, इंट्रोगेटिव है, तो हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी सेड टू हो चाहे सेड हो। ठीक है, यहां से समझ लेते हैं हम लोग इकट्ठे। इसमें थोड़ा अलग सा फॉर्मेट आ जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी सब चीजें वही रहती है। इसमें कोई, देखो चाहे हमारे पास सेड टू हो और चाहे हो हमारे पास सेड, ठीक, ये दोनों चेंज हो जाते हैं आस्क्ड में। किस में चेंज हो जाते हैं, आस्क्ड में। चाहे हमारे पास सेज टू हो और चाहे हमारे पास हो सेज, ये भी चेंज होएगा किस में, आस्क्स में। किस में चेंज हो जाता है, आस्क्स में। ठीक है, और चाहे हमारे पास हो से टू, चाहे हमारे पास हो से टू और चाहे हमारे पास हो से, दोनों ही अगर हैं तो दोनों भी किस में चेंज हो जाते हैं, आस्क में। किस में चेंज हो जाते हैं, आस्क में। इसमें कोई अलग अलग फॉर्मेट नहीं होता। सेंटेंस अगर हमारा इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होनी है आस्क, आस्क और आस्क में। या तो आस्क्ड में चेंज हो जाएगी, या तो आस्क्स में चेंज हो जाएगी, या तो आस्क में चेंज हो गई। ऐसा कब होगा, जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच कैसा होगा, इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में। कैसा होगा, इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में। अब यहाँ बात आती है, ये बताइए कि कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर हम लोग क्या यूज करते हैं। तो यहाँ अगर हमारे पास यस और नो टाइप वाला क्वेश्चन है, जैसे बोला जा रहा आर यू वर्किंग हेयर, तो अब आप जो आंसर दोगे तो यस और नो में दोगे, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव। और हम उनको बोल देते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है रीजन वाले, उनको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बोल देते हैं अपने शब्दों में।
तो है इंट्रोगेटिव के दोनों पार्ट। तो यहां इसके प्लेस पे हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इफ या वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? इफ या वेदर का यूज करते हैं किसके स्थान पर? कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का वो फॉर्मेट है जो यस और नो टाइप वाला होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसकी बात की जा रही है, उसमें हमारे पास कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे क्या लिखा जाता है? इफ या वेदर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इफ या वेदर लिखा जाता है। ठीक। बाकी रिपोर्टिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, आस्क और आस्क में जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग जो है एकदम बेसिक नॉर्मल सेंटेंसों के बारे में बेसिक रूल एकदम जान रहे हैं नारेशन के। अभी जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो लेवल बढ़ता जाएगा और रूल और फॉर्मेट भी कुछ चेंज होते जाते हैं। तो पहले बेसिक को पूरी तरह से समझ लेते हैं जहां से सेंटेंस स्टार्टिंग होता है। ठीक। तो बात क्या होती है, अगर इंट्रोगेटिव वहां पे हमारे पास सेंटेंस है तो कामा इन्वर्टेड कामा इफ या वेदर में चेंज हो जाएगा। और बाकी यहाँ आप रिपोर्टिंग वर्ब को देख ही रहे हो, आस्क्ड में जा सकती है, आस्क में और आस्क में जाएगी। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। केवल एक फॉर्मेट इसका और होता है, उसको समझ लीजिए। रीजन क्या होता है कि अभी तक हमने कहा कि इंट्रोगेटिव का ये फॉर्मेट है यस और नो टाइपल, तो यहां पर ये तो रहेगा ही, इसके लिए इफ या वेदर लगता। अगर हमारे पास यस और नो टाइप वाला ना होके, कौन सा? यस और नो टाइप वाला ना होके क्वेश्चन वाला आ जाए। जैसे हमने पूछा कि व्हाई आर यू वर्किंग हेयर, अब ये रीजन वाला क्वेश्चन आ गया कि अब आपको रीजन बताना पड़ेगा, है ये भी इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट। तो इसमें क्या होता है, अब इसको हम लोग बोल देंगे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। क्या बोल देंगे? क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, जिसमें जो WH से स्टार्ट होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप वहां क्यों जाते हो, आप खाना क्यों खाते हो, आप सुबह क्यों दौड़ते हो, आप क्यों पढ़ते हो ना, आप क्या क्या आप वो करते हो, वो कब स्कूल जाता है ना, वो कैसे खाना खाता है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो गए। अब यहाँ पे बात आती है, रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारी सेम ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही चेंज होगी। रिपोर्टिंग वर्ब का फंडामेंटल ऐसे ही रहता है। अब यहाँ पे बात सिर्फ इतनी आती है कि ये जो हमारे पास कामा इन्वर्टेड कामा है, ये किस में चेंज होता है? तो इसकी जगह कंजंक्शन का जो काम करता है, यही क्वेश्चन वर्ड काम करता है। कौन काम करता है? सेम क्वेश्चन वर्ड काम करता है जो सेंटेंस में दिया रहता है। ठीक, अगर यहाँ व्हाई है तो कंजंक्शन का काम व्हाई करेगा, अगर यहाँ व्हाट होगा तो कंजंक्शन का काम व्हाट करेगा, अगर यहाँ व्हेन होगा तो कंजंक्शन का काम व्हेन करेगा, अगर यहाँ पे हाउ हुआ तो कंजंक्शन का काम कौन करेगा? हाउ करेगा। इससे ये पता चलता है जो WH क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं, उसमें सेंटेंस के मतलब उसमें कंजंक्शन का काम जो करता है वही क्वेश्चन वर्ड करता है। क्यों W का मतलब हुआ क्वेश्चन वर्ड, वही क्वेश्चन वर्ड करता है जो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में दिया रहता है। ठीक, इतनी सी बात इसमें अलग है, बाकी चीजें सेम रहती हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड ही इस कंजंक्शन का काम करेगा। एक और बात आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ होता क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया हुआ सेंटेंस चाहे जिस फॉर्मेट में हो, चाहे असर्टिव हो चाहे निगेटिव हो, मतलब निगेटिव तो नॉट रहेगा ही रहेगा, इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, कुछ भी हो, सेंटेंस कैसा भी दिया हो, जब वो इनडायरेक्ट में चेंज होके आता है तो हमेशा फॉर्मेट उसका रहता है असर्टिव। कैसा फॉर्मेट रहता है? असर्टिव। जैसे इसको हम लोग चेंज करेंगे इस सेंटेंस को, तो जब ये नीचे आएगा इनडायरेक्ट रूप में तो असर्टिव फॉर्मेट में आएगा। असर्टिव का मतलब यह है कि जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, फिर मेन वर्ब लिखी जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड या जो भी दिया हो सारा लिखा जाएगा। मतलब सेंटेंस चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी, कैसा भी हो, लेकिन जब वो चेंज होके आता है इनडायरेक्ट में तो उसका फॉर्मेट भैया हमेशा कैसा होता? असर्टिव फॉर्मेट रहता है। मतलब कंजंक्शन के बाद सेंटेंस से स्टार्ट होगा तो वो सेंटेंस से स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से। किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। कहने का मतलब हमारे ये था कि मतलब जब हम डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया हो सेंटेंस चाहे जिस फॉर्मेट में हो, जब वो इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो उसका फॉर्मेट बन जाता है असर्टिव। क्या बन जाता है? असर्टिव। कहने का मतलब है जो भी कंजंक्शन यूज होगा, चाहे दैट यूज हो, चाहे
चाहे इफ या वेदर यूज हो, चाहे क्वेश्चन वर्ड यूज हो, अगर कंजंक्शन यूज हो गया, यूज होने के बाद अगर सेंटेंस चलेगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर जो भी लिखा हो सेंटेंस वैसे ही फॉर्मेट में दिया रहता है। ठीक, इतनी बातें अगर आपको समझ गई होगी तो ये एकदम बेसिक बातें होती हैं नारेशन की, जहां हम लोगों ने इसको, क्या हो गया यार ये, जहां हम लोगों ने इसको क्या किया, समझ लिया। समझ में आई बात? तो जो हमारे पास एकदम बेसिक से रूल थे नारेशन से रिलेटेड वो हम लोगों ने समझ लिया। क्या क्या समझे कि यहाँ पे क्या होगा तो कैसे चेंज होगा, फिर अगर हमारे पास सेंटेंस दिए हुए हैं कैसे कैसे तो कैसे चेंज होंगे। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा कब चेंज होगा, कब नहीं चेंज होगा, ये पूरा दिया है। ठीक है, इतना फॉर्मेट अगर हम समझ लेते हैं तो ये बहुत। अब हम टेंस की बात कर लेते हैं कि टेंस कौन सा किस में जाता है। ठीक, तो इसको इरेज करते हैं और हम टेंस को समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ हम टेंस चेंजेस की बात करते हैं। ठीक, हमारे पास पहले बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चला जाता है भैया? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, बात को समझिएगा। अगर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है हमारा चेंज होके चला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में चला जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। ठीक, समझ गए होंगे आप इस बात को। अगर हमारे पास दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमारे पास चेंज होके चला जाता है वो चला जाता है पास्ट परफेक्ट में। किस में चला जाता है? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अगर हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये हमारे पास अगर आगे जाता है तो ये जाता है, बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। ये हमारे प्रेजेंट के जो चेंजेस थे, मतलब जितने भी प्रेजेंट के होते हैं वो आल किस में चले जाते हैं? पास्ट में चले जाते हैं। थोड़ा सा और अगर हम बात करें ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखेंगे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अगर हमारे पास आता है पास्ट इंडेफिनिट, क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा जो चेंज होता है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में। और हमारे पास जो आता है पास्ट कंटिन्यूअस, क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस चला जाता है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, हमारे पास कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर हमारे पास दिया है पास्ट परफेक्ट, क्या दे दिया है? पास्ट परफेक्ट, तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। किस में रहता है? पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, मतलब देते नहीं है जल्दी अगर होना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो वो भी रहता है किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहता है। और उसके बाद अगर हम मेन बात करें, यहां तक टेंस तो आपके समझ में आ गए होंगे। मेन बात अगर हम कहें तो विल चेंज हो जाता है किसमें? वुड में। विल किस में चेंज हो जाता है? वुड में। और सेल जो होता है हमारे पास वो चेंज हो जाता है
शुड में किस में चेंज हो जाता है, शुड में। कैन जो हमारे पास होता है वो चेंज हो जाता है कुड में, किस में चेंज हो जाता है, कुड में। और में जो होता है हमारे पास वो इसके कई सारे रूल होते हैं, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है माइट में, किस में चेंज हो जाता है, माइट में। अगर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है विल शैल कैन में माइट, ठीक है, अगर यहाँ पे है माइट, ठीक है, या फिर वुड, या फिर शुड, या फिर कुड, ठीक है, तो वो नो चेंज में रहते हैं, किस में रहते हैं, नो चेंज, वो वैसे के वैसे ही लिखे रहते हैं। वो बात अलग रहती है कि वुड का क्या सेंस रहता है, शुड का, तो वो नहीं चेंज होते। विल चेंज हो जाता वुड में, सैल हो जाता शुड में, कैन होता है कुड में, और में होता है माइट में। टेंस चार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वॉइस और नारेशन का टेंस कभी कभी लोग जो है वॉइस वाला नारेशन में मिला देते हैं और नारेशन वाला वॉइस में मिला देते हैं। कहने का मतलब अगर लिखा है सी कैन राइट अ लेटर, तो क्या करते हैं लोग, अगर कहा गया पैसिव बनाइए तो हो सकता है लिख दें अ लेटर कुड, कैन का कुड में कर देते, लेकिन कैन का कुड किस में होता है, नारेशन में, ना कि वॉइस में, ठीक है। वॉइस में उसके साथ बी लगता है, जैसे मे बी, कैन बी, वुड बी, शुड बी, वहां पे उसके साथ बी चलता है पैसिव वॉइस में। और यहाँ पे हमारे पास विल का वुड, सैल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट। अगर हमारे पास दिया हुआ है इनडायरेक्ट में किस में, माइट, वुड, शुड, कुड, तो इनका कोई चेंज नहीं माना जाता। यहाँ हमारे पास ये था बेसिक, हमारे पास एकदम रूल थे, तो मैंने आपको बेसिक थोड़ा समझाया है। अगली क्लास में आपको कुछ और जानकारियां मिलेंगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और ये काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस क्लास को ये क्लास आपको पसंद आई हो, इससे आपको कुछ मिला हो, तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।